दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन भी करने वाली है। यह प्रदर्शन होगा भ्रष्टाचार के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। समय दोपहर 12 बजे का तय हुआ है। बीजेपी का प्रदर्शन 12 बजे शुरू हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होने वाला है। इस दौरान बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव भी करने वाली है। खबर आपको फिर से समझा देते हैं। खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बात करें दो बड़े मंत्रियों की तो उनमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आते हैं, जो कि मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल तो वो मंत्री पद पर नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार में वो मंत्री पद पर रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री, बतौर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री, बतौर जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और ऐसे में दोनों मंत्रियों का जेल के अंदर होना, भ्रष्टाचार के आरोप लगना, इन्हीं मामलों को लेकर बीजेपी अपना राजनीतिक मुद्दा जो है वो भुनाना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से खुद को मजबूत करने की कोशिश भी बहुत अच्छे से कर रही है। पूरे दिल्ली शहर में 800 इस तरह के उनके कार्यकर्ताओं के ग्रुप्स हैं जिनके साथ वीरेंद्र सचदेवा खुद बैठने वाले हैं। कई घंटों तक वो मीटिंग ले रहे हैं, बूथ स्तर तक जाकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, बीजेपी के पन्ना प्रमुखों से मिलने के लिए, पार्षद लेवल के लोग, वार्ड लेवल के लोग, हर किसी से मिलने के लिए वीरेंद्र सचदेवा लगातार लगे हुए हैं। और जो 800 अलग अलग समूह हैं पूरे दिल्ली में, वहां पर जाकर वो एक दिन बैठक करेंगे। हो सकता है एक दिन में 2 ग्रुप्स के साथ भी बैठक हो, 3 ग्रुप्स के साथ भी बैठक हो, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव के लिए ये तैयारी की जा रही है, लोकसभा चुनाव के लिए। इसी बीच कहीं सामने वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से उभर कर न आ जाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी को दबाना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उसी मकसद के साथ, उसी उद्देश्य के साथ आज ये विरोध प्रदर्शन होगा। मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तरुण, आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ बीजेपी 800 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बैठने वाली है, मैं वीरेंद्र सचदेवा की बात कर रहा हूं, 800 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बैठेगी और लोकसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूत करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हार्दिक, जिस इकाई का आप जिक्र कर रहे हैं उसको बीजेपी की कार्यशैली के अंदर शहरी इकाइयां कहते हैं, जो बूथ स्तर या फिर उससे ऊपर होती हैं और वो वार्ड लेवल तक जाती हैं। दिल्ली के अंदर करीबन 800 से 850 ऐसी इकाइयां हैं जो कि एक ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, किसी भी स्टेट के एक तरह से बैकबोन है। और चूंकि वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष कुछ ही दिनों पहले बने हैं, लिहाजा एक कम्युनिकेशन स्थापित हो सके, माइक्रो लेवल पर जाकर ऐसे मंझे हुए कार्यकर्ताओं से वो मिल सके जिनका वो यूटिलाइजेशन अपने संगठन निर्माण के लिए कर सकते हैं। उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं, उनको स्पोक्स पर्सन बना सकते हैं, उनको यूथ मोर्चा के अंदर लगा सकते हैं, महिला मोर्चा के अंदर लगा सकते हैं, असंगठित मजदूरों का जो मोर्चा है वहाँ पर लगा सकते हैं, SC ST का जो मोर्चा है उनको वहाँ पर लगा सकते हैं। तो किस वर्क स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो सकता है और एक तरह से थॉट एक्सचेंज भी हो सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होंगे कि सभी के सभी लोग तो खुश नहीं होते हैं पार्टी के संगठन से, कुछ लोगों के अंदर रुसवाइयाँ भी होंगी, जिसके कारण 105 सीटों तक पार्टी सीमित रह गई। और तब अध्यक्ष नहीं बने थे वीरेंद्र सचदेवा, और ये माना जाता है कि खास तौर पर ईस्ट दिल्ली और जहां पर पंजाबी बहुल पॉपुलेशन है वहां पर माइक्रो लेवल के अंदर पार्टी का जो मिसमैनेजमेंट था उसको मैनेज करने में अंतिम वक्त के अंदर बूथ लेवल के ऊपर वीरेंद्र सचदेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही ये जादुई आंकड़ा बीजेपी ने अचीव नहीं कर लिया है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 104 वार्ड जीत लिए। और अभी तक आम आदमी पार्टी का इतिहास देखें तो वो तो या तो लैंडस्लाइड विक्ट्री रिपोर्ट करते हैं, फिर या तो लैंडस्लाइड लॉस रिपोर्ट करते हैं। कभी भी इस तरह से जूझती हुई आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई देती है। लेकिन MCD के वार्ड इलेक्शन में जो बीते साल हुए हैं उसके अंदर पार्टी जूझती हुई दिखाई दी है। 135 के आंकड़े तक सीमित करने के अंदर बीजेपी उसे कामयाब हुई है, बावजूद 15 साल के कामकाज की एंटी इनकम्बेंसी उस समय के सत्तारूढ़ दल बीजेपी के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। और जहाँ तक आपने बात की कि सबसे ज़्यादा जो
आम आदमी पार्टी का कोर स्ट्रेंथ है, एंटी क्रूसेडर कैंपेन, एंटी क्रूसेडर इमेज है अरविंद केजरीवाल की, और कैंपेन जो चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का AIP, तो उसके परिप्रेक्ष्य से पार्टी आकर निकली है। और कट्टर ईमानदारी का बार बार सीएम अरविंद केजरीवाल जिक्र करते हैं और पार्टी का हर एक नेता जिक्र करता है। तो पिछले कुछ सालों के दौरान आपने देखा होगा, खासतौर पर MCD चुनाव से पहले, कि उस कोर स्ट्रेंथ के ऊपर बीजेपी स्ट्राइक करती हुई दिखाई दे रही है। और नतीजा बेशक उसका कटघरे में खड़ा जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं कि कोर्ट से राहत ना मिलना इस बात को वैलिडेट करता है कि कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज का जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के अंदर जो संदेह में है मामले, या फिर जिनके ऊपर जांच चल रही है, चाहे वो DTC की प्रोक्योरमेंट का मामला हो, चाहे जल बोर्ड का मामला हो, चाहे क्लासरूम के निर्माण के अंदर घोटाले, कथित घोटाले का जिक्र हो, CIC CVC उसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर चुकी है, LG ने कई तरह की जांच गठित की हुई है। तो जो मंत्री जिनके विभाग इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर है, उनको घेरते हुए आम आदमी पार्टी पर एक नए सिरे से मोर्चेबंदी करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और अध्यक्ष बनने के बाद ये संभवतः पहला बड़ा प्रोटेस्ट है जो वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये वीरेंद्र सचदेवा की परफॉर्मेंस को भी डिसाइड कर देगा तरुण, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव, आदेश गुप्ता के बाद वीरेंद्र सचदेवा का आना, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा को भी अपनी ताकत दिखाने का ये मौका मिलने वाला है। अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं ये उनकी सफलता का भी पैमाना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।